तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा और उसमें 7 कांड और पहले ही बाल कांड में 7 श्लोक लिखे। उनकी महिमा हम सभी ने सुनी। फिर 5 सोरठा लिखने के बाद में बाबा ने पहली चौपाई लिखी जिसमें गुरु की वंदना की, गुरु को मनाया है। और उसके बाद बाबा सत्संग की वंदना करते हैं। आइए हम सभी भी मिलकर के सत्संग की वंदना करें बाबा के साथ में और समझें बाबा ने सत्संग को क्या बताया है, सत्संग करने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें क्या मिल जाता है। आइए सभी लोग भाव से तालियों के साथ कि मजन फल पे किया तत्काला, मजन फल पे किया तत्काला, काक हुई पिका बकहु मराला। सत्संग विवेक न होई, राम कृपाविनो सुलभ न सोई, राम कृपाविनो सुलभ न सोई। सत्संग मुदा मंगल मूला, सत्संग मुदा मंगल मूला, कोई फल सिद्धि सरन साधन मूला। सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई, पारस परस कुभात सुहाई। विधि बस सुजना तू संगत परही, बस सुजन सुगति परही, बाबा ने सत्संग की वंदना की है और कहा मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। बाबा ने कहा जो भी सत्संग को सुनता है काक होई पिक यानी कौआ भी कोयल बन जाता है, कौआ भी कोयल बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा मैया बताइए कौआ और कोयल में सबसे मीठा कौन बोलता है? कौन बोलता है? पीछे वाले भैया, कौआ और कोयल में से कौन मीठा बोलता है? कोयल। और हम कहे कि कौआ भी मीठा बोलता है तो कौन सा कौआ? मानस का कौआ जो चौथे घाट पर बैठे हैं काग वसुंडी जी महाराज।
चौथे घाट पर जो गरुड़ जी को कथा सुना रहे काग वसुंडी जी महाराज, कौआ महाराज ही तो है, कौआ महाराज है। जब गरुड़ जी महाराज उनके पास आए तो उत्तरकांड की चौपाई का दर्शन करिएगा। उसमें कहा गया, बाबा ने लिखा उत्तरकांड की चौपाई में लिखा कि करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। कौआ ने मधुर वचन बोले, तो कौआ भी मीठा बोलता है। कौन सा कौआ? जो राम राम कहता है। शरीर नहीं बदलता, बाणी बदल जाती है मैया। और जब बाणी बदल जाती है तो लोग आपके शरीर को नहीं देखते, आपकी बाणी को ही देखते हैं। आप कैसा दिख रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप क्या बोल रहे हो ये मायने रखता है। आप चाहे कितने भी अच्छे दिख रहे हो, कितने भी बढ़िया, खूब सुंदर हो, खूब बढ़िया दिख रहे हो, लेकिन आप जहर उगलते, बहुत कड़वा बोलते, बहुत कर्कश वाणी है आपकी, तो क्या कोई ऐसा होगा जो दोबारा आपसे मिलना चाहेगा? कोई कहेगा कि ये व्यक्ति हमें दोबारा मिले और दोबारा इससे बात करे? कोई नहीं कहेगा। और इसीलिए बताया है कि आप दिख रही हो ये मायने नहीं रखता, पर क्या बोल रहे हो ये मायने रखता है। क्योंकि अगर आप कर्कश बोलते हो, बाणी एक ऐसा शस्त्र है जो किसी की चुभ जाए तो जो खंजर चाकू से आपके घाव किया जाए वो भर जाएगा, लेकिन जो बाणी से ही घाव किया जाए वो भरने वाला नहीं है। आपकी चोट लग जाए मैया, कुछ दिनों में वो सही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन जिसने आपसे कर्कश बोल दिया, बुरा भला बोल दिया, कड़वा बोल दिया, वो घाव जिंदगी भर भरने वाले नहीं। वो हम बात भूल ही नहीं सकते, वो हमें बिल्कुल ऐसे याद रहेगी जैसे हमने जन्मों जन्मों से इसे पकड़ रखा है। इसलिए मैया बोलिए, पर कैसा बोलिए? मीठा बोलिए, मीठा बोलिए। कोई भी बात, किसी भी बात को एकदम सीरियसली लेकर के कड़वा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे वाले सामने खड़े व्यक्ति को बुरा लग जाए। एक बार सोचना चाहिए, क्या हम जो बोल रहे हैं और यही शब्द कोई हमसे कह दे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? अगर मन कहे कि ये बात ठीक नहीं है, ये ऐसे हम किसी से बात करेंगे या ऐसे बोलेंगे, सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा तो मत बोलिएगा, क्योंकि जैसा आपका दिल है वैसा उसका भी, उसे भी बुरा लगता है। इसलिए सोच समझ कर बोलिए क्या बोलना है और मीठा बोलिए। बाबा ने बताया सत्संग की जो वंदना करता है उसे मीठा बोलना आ जाता है। कौआ भी कोयल बन जाता है, काक होई पिक बकौ मराला, कौआ भी कोयल बन जाता है। शरीर नहीं बदलता, बाड़ी बदल जाती है। और आगे बताया बकौ मराला यानी बगुला भी हंस बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। ये महिमा है सत्संग की। आगे बताया सुन आचरण करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। सुन करके कोई आश्चर्य मत करिएगा कि कौआ कोयल बन जाएगा, बगुला हंस बन जाएगा, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग की महिमा इतनी अपार है कि जिसने इसे ग्रहण कर लिया वो वास्तव में बुरे से अच्छा बन जाता है। ये महिमा है सत्संग की। आगे बाबा ने कहा सट सुध नहीं सत संगत पाई। सठ यानी मूर्ख व्यक्ति, इसमें बुद्धि नहीं है, पागल है, बावरा है, वो सठ, वो मूर्ख भी जब सत्संग को सुनता है तो वो भी विवेकशील हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है।
पारस परस कुधात सुआई। एक पारस मणि होती है मैया, वो पारस मणि किसी को भी टच कर ले तो उसको भी सोना बना देती है। पारस मणि की विशेषता है कि वो जिसको भी छू ले उसे सोना बना देती है। ऐसे ही सत्संग है। वो कहते हैं ये सत्संग जिसे छू ले उसे तो ज्ञानी बनाता ही है, लेकिन वो ज्ञानी व्यक्ति जिसे छू ले वो भी ज्ञानी बन जाता है। फिर वो ज्ञानी व्यक्ति दूसरे को छू ले तो वो भी ज्ञानी बन जाएगा। यानी एक दूसरे से सब ज्ञानी बनते चले जाएंगे। ये सत्संग की महिमा। पारस मणि तो सिर्फ जिस चीज को छुएगी उसे ही सोना बनाएगी, लेकिन सत्संग जिसे छू लेता है धीरे धीरे उसकी संगति में जो आता है वो सब सुधरते चले जाते हैं। ये महिमा है सत्संग। बाबा ने सत्संग की वंदना की और बताया कि सत्संग में बड़े से बड़े पापी भी सुधर जाते हैं। एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि महाराज जी चोर थे शुरुआत में, तो ये चोरी किया करते थे। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की है, तो ये चोर थे। जो भी रास्ते में कोई भी उन्हें मिलता तो वो क्या करते, उसे लूट लेते, उससे सोना छीन लेते, उससे खजाना से छीन करके पैसा धन छीन करके और अपना परिवार पालते। यानी पाप की कमाई से अपने परिवार का पेट पालते हैं। एक बार नारद जी जंगल से गुजरे, वाल्मीकि जी ने देख लिया। वाल्मीकि जी ने कहा इसको पकड़ लेते, ये बाबा के पास बहुत कुछ होगा। पकड़ लिया, नारद जी को बांध लिया, कहा आप जो भी है तुम्हारे पास जल्दी जल्दी निकाल दो, वरना मुझे मारते हुए देर नहीं लगती है। नारद जी ने कहा कितने बावरे हो तुम, जो पाप तुम कर रहे हो और जिसके लिए कर रहे हो, क्या उनसे कभी पूछा है कि जो पाप आप कर रहे हो उनके भागीदार कौन है? क्या जो आपके द्वारा पाप ये कमाई जा रही है, जो इस कमाई को खा रहा है, क्या वो भी आपके पाप के भागीदार बन सकते हैं क्या? जो आप चोरी कर रहे हो, डकैतियां डाल रहे हो, इसका पाप सिर्फ तुम्हें लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, कोई भागीदार नहीं बनेगा। बोले ऐसे कैसे? मेरे परिवार जन इसी से पेट पालते हैं, तो जो मेरे पास वो उनके पास, मेरे पास जितने पाप है उनमें उनका भी भागीदारी है। क्यों? अरे उन्हीं की वजह से तो मैं चोरी करता हूँ। नारद जी ने कहा विश्वास नहीं हो रहा, जाओ घर पर एक बार पूछ के आओ, पूछना कि जो मैं पाप की कमाई करता हूँ, किसी दिन अगर पाप का बंटवारा हो तो क्या आप हमारे हिस्सेदार बनोगे? नारद जी को बांध दिया पेड़ से और अब वाल्मीकि जी गए अपने घर। सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा, सुनो आप ये बताओ, जो कमाई में यानी ये जो लूट करके धन लाता हूँ, इससे आप सभी का पेट भरता हूँ, बालकों का पेट भरता हूँ, आपका भरता हूँ, माँ का भरता हूँ, तो क्या आप हमारे इस पाप में भागीदार नहीं हैं? आप लोगों के लिए तो मैं चोरी करता हूँ। तो अगर किसी दिन इस खजाने की बंटवारा हो, इस पाप का बंटवारा हो, तो क्या तुम हमारी भागीदार नहीं बनोगे? पत्नी ने कहा देखिए, मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, सुख दुख में साथ रहने का सौगंध लिया है, कसम लिया है। देखिए मैं आपके हर सुख दुख में साथ दूंगी, लेकिन आपके पाप में साथ नहीं दूंगी। आप ये जो पाप कर रहे हो इसमें मैं साथ देने वाली नहीं हूँ। नारद वाल्मीकि जी ने सोचा, रे जिनके लिए मैं कमाता हूँ वही मेरे साथ नहीं है, फिर मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? अब तो अपने बालकों से पूछा, बेटा मैं आपके लिए कमाता हूँ, ये पाप की कमाई या कुछ भी है, तो क्या आप इसमें भागीदार नहीं बनोगे मेरे पापों में? बालकों ने कहा, पिताजी आपका कर्तव्य है हमारा पेट भरना, अब आप चाहे लूट के लाओ चाहे अच्छे कर्मों से लाओ, इससे हमें क्या करना?
अब आप लूट के ला रहे हो तो इसमें आप पाप कर रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती है? तो आपके पापों में तो मैं भागीदार नहीं बन सकता। माँ के पास गए, माँ मैं तुम्हारे लिए भी तो पाप करके लाता हूँ, चोरियां करके लाता हूँ, लोगों को मार देता हूँ मैं, क्या आप हमारे पाप में भागीदार नहीं बनोगी? माँ ने कहा बेटा जब हम तुम्हें पाल रहे थे तो हमने अपनी तरीके से तुम्हें पाला, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपनी माँ की सेवा कैसे करनी है। अब तुम चाहे चोरी करो या किसी को मारो, मुझे क्या करना, बस मेरी सेवा हो रही है, मैं तो इतना जानती हूँ, बट मैं तुम्हारे पापों में हाथ नहीं बटा सकती। अब जो पाप तुमने किए हैं उसमें तो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, हमें मत खींचो बीच में। वाल्मीकि जी समझ गए बाबा बिल्कुल सही कह रहा है, हमारे पापों में कोई भागीदारी नहीं दे सकता। नारद जी के पास गए, कहा माफ करिए गुरुदेव, और चरणों में लेट गए, अब तो आप ही कुछ उपाय बताओ कि मैं कैसे कल्याण करूं, कोई मेरे पापों का भागीदार नहीं बनना चाहता। आज समझ गए जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा था उनके लिए मैं कुछ भी नहीं हूं। और तभी से नारद जी ने कहा देख अगर मुझसे कुछ लूटना है तो मेरे पास तो एक ही नाम है, राम राम। तू अगर ये राम नाम कहेगा ना तो तेरा उद्धार हो जाएगा। और नारद जी महाराज ने वो राम राम कहने के लिए वाल्मीकि से कह दिया। अब जो जिंदगी भर मरा मरा कहता रहा हो, जिसने जिंदगी भर दूसरों को मारने का सोचा हो, जिंदगी भर मरा मरा उसके मुख से निकला हो, तो वो भला राम राम कैसे कहे, कैसे उसके मुख से राम राम निकल जाए। तो वो मरा मरा कहने लगा। वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने वाल्मीकि से कहा ठीक है तू भाव से कहे, मरा मरा ही सही पर भाव से कहे। भगवान ये नहीं देखते कि क्या बोल रहा है, भगवान ये देखते हैं कि कहां से बोल रहा है। अगर तू हृदय से बोलेगा, भाव से बोलेगा, तो भगवान तेरे मरा मरा पर ही जीत जाएंगे, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये मरा मरा ही राम राम बन जाएगा। और वाल्मीकि ने मरा 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 रटना शुरू कर दिया। अच्छा आप सभी मेरे साथ मरा मरा कहिए, कहिए मरा 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 मरा। क्या निकल रहा है? निकल रहा है ना राम राम। तो वाल्मीकि ने मरा मरा जपा और राम राम निकला कि वाल्मीकि के जाप से निकला ये परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो चाहे राम। आप कुछ भी कहिएगा पर भाव से कहिएगा। अगर आप हृदय से बोल रहे हो तो आपका मरा मरा ही राम राम बन जाएगा। और जो वाल्मीकि जी दूसरों को मारते थे, काटते थे, चोरियां करते थे, वही वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर डाली। ओनली किसके ऊपर? राम राम के ऊपर।